हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओके ठीक है। नहीं, मुझे लगता है कि उन्होंने म्यूट नहीं, वो रिकॉर्डेड लेक्चर ही सोच रहे हैं। नहीं नहीं, वो कल के लेक्चर को आज का लेक्चर समझ रहे हैं। हाँ हाँ, क्या करते हैं उनको तो लाइव जैसे कि आप कर रहे हैं तो लाइव वहाँ दिखाएगा उनकी स्क्रीन पर लाइव, तो कहिए उनको जो लाइव दो लोग आ गए, दूसरा कौन है? यार बोले लोग कैसे समझ में आता है कि कौन कौन है? नहीं वो समझ नहीं आएगा, बोलना पड़ेगा कि आप हरे कृष्ण लिखिए तो आपको समझ आएगा कौन। हाँ ठीक है ठीक है ठीक, आ गया आ गया, चलिए चालू करते हैं। ठीक। नमो मुष्पदाय कृष्ण वैष्णवपुत्रे श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामने, नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी विचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य स्थाने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Radha Govinda, Radha Govinda Radhe. Jaya Gauranikai, 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 Jaya Gaura
निशान जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय जय प्रभुपाद जय शील प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल नाम संकीर्तन की गोपाल की। ओके थोड़ा हेल्प करिए, कैमरा रोटेट करना है, वो 90 डिग्री उस पर चल रहा है, इसको ऐसे वर्टिकल करना है। इसको वर्टिकल करिए क्या? इतना वो दम नहीं चाहिए। अभी ठीक है। हरे कृष्णा। तो हम लोग पहले मंगलाचरण करेंगे, जो कि हमने आपको पहले से सीट्स दी हुई थी, उसमें ही लिखा हुआ था। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णापेष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिते नाम्ने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पासादेस्तान्ने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने वर्तसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपसा गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस समय लॉकडाउन चल रहा है और एटलीस्ट सैटरडे संडे को तो हर किसी को टाइम मिल ही जाता है लॉकडाउन होने की वजह से, क्योंकि आपका आने जाने का समय बच जाता है। तो इसलिए समय है, समय का हम लोग उपयोग कर सकते हैं, आध्यात्मिक चीज़ों में वो समय यूज़ कर सकते हैं, जैसे जप ज़्यादा कर सकते हैं, भगवान की कथा सुन सकते हैं। तो आज द्वादशी है और नवमी के दिन ही रामनवमी थी, जिस दिन भगवान रामचंद्र का अवतार हुआ था। तो इसलिए हम लोग 5 मिनट क्या करेंगे, जो रामलीला है उसको समराइज करेंगे और फिर हम युद्ध कांड में आएंगे। तो युद्ध कांड पर ऑलरेडी मैंने एक क्लास दी हुई है जो कि फेसबुक में अपलोडेड है, हम लोग फिर उससे आगे जाएंगे। तो पहले मैं पीछे का थोड़ा एक सिनॉप्सिस देता हूँ। तो हम देखते हैं कैसे दशरथ महाराज, तो उनका कोई पुत्र नहीं था, वैसे उन्होंने बहुत सारी शादियाँ की थी, जिसमें 3 प्रमुख रानियाँ थीं, कैकेयी, सुमित्रा और
कौशल्या, लेकिन उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था शांता। शांता को वो रोमपाद महाराज को दे देते हैं और फिर शांता का विवाह ऋषि श्रृंगा से होता है और ऋषि श्रृंगा पुत्र कामष्टि यज्ञ के द्वारा 4 बच्चे ना, उससे कुछ खीर निकलती है, जैसे 4 बच्चे होते हैं, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तो इस तरह से ये जो चारों वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के अवतार हैं, वो दशरथ महाराज के पुत्र के रूप में आते हैं। और फिर हम देखते हैं कि जो मेन एपिसोड उसके बाद में आता है वो आता है जब विश्वामित्र मुनि राम और लक्ष्मण को लेके जाते हैं उन राक्षसों का वध करने के लिए जो कि साधु और संतों को यज्ञ नहीं करने दे रहे थे। तो जब वो यज्ञ करते थे तो मारीच, सुबाहु आके मलमूत्र त्याग करते थे और साधुओं को खा जाते थे। तो इस तरह से विश्वामित्र मुनि उनको लेके जाते हैं और पहले वो ताड़का का वध करते हैं भगवान राम, और उसके बाद में सुबाहु को मार देते हैं और मारीची को ऐसा तीर मारते हैं कि मारीची सीधे जाके समुद्र में गिरता है। और उसके बाद में विश्वामित्र मुनि उनको बहुत सारे अस्त्र शस्त्र देते हैं। फिर वो गंगा के किनारे जाते हैं जहाँ पे वो गंगा की प्रशंसा करते हैं, गंगा की पूरी कथा सुनाते हैं। और गंगा की कथा सुनाने के बाद में वो राम और लक्ष्मण को मिथिला लेके जाते हैं और वहाँ पर सीता जी को संवर रचा गया था और भगवान राम वहाँ पे शिव धनुष को तोड़ते हैं, जिससे कि परशुराम बहुत गुस्सा हो जाते हैं। वो परशुराम को भी शांत करते हैं और उसके बाद में उनका सीता जी से विवाह होता है। सीता जी से विवाह होने के बाद में वो वापस आते हैं अयोध्या, और अयोध्या में कई वर्षों तक सब कुछ बहुत शांतिपूर्वक चलता है, जिससे कि सभी अयोध्यावासी बहुत प्रसन्न थे। किंतु देवता प्रसन्न नहीं थे, क्योंकि अभी भी रावण जिंदा था जो कि देवताओं को परेशान कर रहा था। तो देवता लोग कैकेयी की दासी मंथरा के मन में प्रवेश करते हैं और मन में प्रवेश करने के बाद में मंथरा का सर घुमा देते हैं। मंथरा कैकेयी का सर घुमा देती है और फिर भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास होता है। और भगवान राम पहले जाते हैं गुहा के घर में, गुहा उनका बहुत स्वागत करता है और वहीं पे भरत महाराज उनको मिलने के लिए आते हैं और बताते हैं कैसे दशरथ महाराज ने भगवान राम से की विरह में अपना शरीर त्याग दिया है। तो भगवान राम बहुत दुखी होते हैं और भरत महाराज कहते हैं कि आप ही अयोध्या के राजा हैं और वापस आ जाइए, पर भगवान राम मना करते हैं। और फिर भगवान राम की आज्ञा से भरत महाराज अयोध्या के बाहर ही नंदीग्राम में रहते हैं। तो ये हम देखते हैं कि ये भगवान आके सिखाते हैं कैसे उस समय जो राजा हुआ करते थे वो सत्ता के बहुत लालची नहीं थे। तो भगवान राम भरत को कह रहे थे कि आप राजा बनिए और भरत राम को कह रहे थे कि आप राजा बनिए। इस तरह से उल्टा कंपटीशन चल रहा था। कलयुग में ये कंपटीशन देखने को नहीं मिलता है, बहुत रेयर है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि भगवान राम चित्रकूट जाते हैं। चित्रकूट में बहुत सारी लीलाएं होती हैं, बहुत सारे ऋषिगणों से मिलते हैं और वहाँ से फिर वो लोग पंचवटी जाते हैं। पंचवटी में जहाँ पे वही मारीच, जिसको भगवान राम ने पहले तीर मारा था, जो कि रावण का मामा था, तो वही मामा मारीच अभी एक हिरण का रूप धारण करके पंचवटी में आता है। सीता जी उससे आकर्षित हो जाती हैं, भगवान राम को बोलती हैं उसको लाने के लिए। और फिर हम देखते हैं कि कैसे मारीच मरते समय हार सीता और हा राम बोलता है, और सीता जी के कटु वचनों के कारण लक्ष्मण जी जाके मारीच को के पास में जाते हैं, जहाँ पे उनको लगता है कि भगवान राम के साथ कोई दिक्कत होगी। और फिर सीता जी का हरण हो जाता है और रावण सीता जी को लेते हुए लंका की ओर जाता है, जहाँ पे जटायु उनको रोकने का प्रयास करता है लेकिन विफल होता है। और जटायु का बलिदान वो सार्थक हो जाता है, क्योंकि
सीता जी को चुराने का कुछ समय डिले हो गया था। तो जिस मुहूर्त में रावण सीता को लेके गया था उस समय चोर सक्सेसफुल होगा, लेकिन क्योंकि मुहूर्त डिले हो गया था तो फिर जो भी चोर सामान लेके जाएगा उसको वापस करना पड़ेगा। तो इस तरह से एक हिसाब से जटायु का जो बलिदान था वो व्यर्थ नहीं गया। लेकिन फिर राम और लक्ष्मण को पता चला कि रावण लेके गया है, और लंका एक अदृश्य नगरी थी उस समय ना, जिसको देखना असंभव था। तो इसलिए भगवान राम बहुत दुखी हो जाते हैं और फिर वो एक राक्षस का वध करते हैं जिसका नाम था कदम्ब, जिसको एक ऋषि से श्राप मिला था। तो वो पहले देवता था और उसको एक ऋषि से श्राप मिला था, जिसके कारण वो कदम्ब बन गया था। और कदम्ब कहता है कि आपको एक ही व्यक्ति मदद कर सकता है, वो है सुग्रीव। तो भगवान राम किष्किंधा क्षेत्र में जाके सुग्रीव से हाथ मिलाते हैं और सुग्रीव का राज्य और उसकी पत्नी सुग्रीव के भाई बाली को मार के वापस सुग्रीव को देते हैं। और फिर हम देखते हैं कैसे सुग्रीव सारे वानरों को अलग अलग दिशा में भेजता है सीता माता को ढूंढने के लिए, और दक्षिण दिशा में हनुमान जी जामवंत वगैरह जाते हैं और उनको संपत्ति से पता चलता है कि सीता जी अशोक वाटिका में लंका में उपस्थित हैं। हनुमान जी छलांग मारते हैं, लंका में जाके सीता जी को राम की मुद्रिका दिखाते हैं। वहां पे अक्षय कुमार को, जो कि रावण का पुत्र था, उसको मार देते हैं और सारी वाटिका को उजाड़ देते हैं। बाद में रावण के पास जाते हैं, उसको कहते हैं कि मैं सबसे कमजोर वानर हूं और फिर भी इतना शक्तिशाली हूं, तो रावण भगवान राम की जो सेना है वो असंख्य वानरों जैसी है, तो सोचो तुम्हारा क्या होगा। तो इसलिए चुपचाप सीता जी को लौटा दो। तो जब रावण मना कर देता है, बल्कि उनकी पूंछ में आग लगा देता है, तो हनुमान जी लंका का दहन कर देते हैं, लंका जला देते हैं और वहां से पूरा मानचित्र लेके आते हैं लंका का, और लंका का पूरा मानचित्र आके भगवान राम को बताते हैं। और फिर भगवान राम सुग्रीव के आइडिया के अनुसार और नील के एक्सपर्टीज के साथ में एक पुल का निर्माण करते हैं और सारे वानर लोग वहां पे अटैक करते हैं लंका में, और फिर भीषण युद्ध चालू होता है जो दिन और रात चलता है। ऐसा युद्ध होता है कि वहां के जो भी रास्ते थे वो राक्षसों और वानरों के मांस से दलदल की तरह बन गए थे। तो जो भी वहां युद्ध करने के लिए आता था वो उस दलदल में धंसता जाता था, और धंसते धंसते भी वो लोग युद्ध किया करते थे। तो हमने कल और परसों की क्लास में देखा था कि कैसे एक एक करके पहले प्रहस्त मारा जाता है, जो कि कमांडर इन चीफ था, तो उसको नील वैसे ही पत्थर मार के मार देता है। और फिर कल हमने देखा था कैसे कुंभकर्ण भी मारा जाता है, कुंभकर्ण के पुत्र, ये सब के सब इनका वध हो जाता है। और आज हम सुनेंगे मुख्यतः इंद्रजीत के बारे में, क्योंकि कुंभकर्ण, इंद्रजीत और रावण, ये तीन जो असुर हैं, राक्षस थे रामायण के, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर थे। तो छोटे में अभी भी हमको याद है कि जब रामलीला मैदान में रावण दहन हुआ करता था, तो रावण के साथ में एक साइड कुंभकर्ण और दूसरी साइड इंद्रजीत को बनाया जाता था। तो कुंभकर्ण के बारे में ऑलरेडी हमने कल डिस्कस किया था, जो कि फेसबुक में लोडेड है। और अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इंद्रजीत के वध के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं कुंभकर्ण के मरने के बाद में कुंभकर्ण जैसा ही एक और असुर था जिसका नाम था अतिशय। तो अतिशय भी युद्ध करने के लिए युद्ध स्थली पे आता है और फिर लक्ष्मण जी उसका विनाश कर देते हैं। और जब सारे वानर लोग देखते हैं कि कैसे लक्ष्मण जी ने इतने विशाल अतिशय का वध किया है, तो सबके सब लक्ष्मण जी की प्रशंसा करते हैं। और जब इंद्रजीत को पता चलता है कि अतिशय का भी वध हो गया है, तो स्वयं इंद्रजीत निकलता है युद्ध करने के लिए।
तो इंद्रजीत के शरीर में एक कवच था जो कि अभेद था, जिसको भेद नहीं कर सकते थे। और फिर उसने एक रथ पे सवारी की। उस रथ को चीते कैरी करके ले जाते थे, तो कुछ चीते थे जो उसको कैरी करके लेके जाते थे। और फिर उसने वहां पे शंख बजाया और उत्तरी द्वार से बाहर निकला, जहां पे भगवान राम स्वयं रक्षा कर रहे थे, या उस साइड में थे, अपोजिट आर्मी में थे। तो इस तरह से राक्षसों से घिरा हुआ इंद्रजीत उत्तरी द्वार पे आता है और उत्तरी द्वार पे अग्निदेव को बलि चढ़ाता है। और उसका जो कंसंट्रेशन था वो इतना हाई था कि अग्निदेव स्वयं प्रकट होते हैं उसकी बलि को स्वीकार करने के लिए। तो इससे सिद्ध होता है कि ऐसा नहीं है कि जिसका कंसंट्रेशन हाई है, जिसको योग सिद्धियां प्राप्त है, उसको जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो गया है। क्योंकि ये सारे के सारे जो असुर हैं, रावण, कुंभकर्ण, इंद्रजीत, ये भी बड़े बड़े तपस्वी थे और इनका कंसंट्रेशन भी बहुत हाई था। लेकिन मात्र कंसंट्रेशन हाई होने से कोई भी व्यक्ति भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। भगवान को प्राप्त करने के लिए भक्ति की आवश्यकता होती है। तो ये हम इस प्रसंग से सीख सकते हैं। और जबकि हम देखते हैं जो वानर लोग थे, वानर लोगों ने कोई तपस्या नहीं की थी, लेकिन क्योंकि उनकी भगवान राम के प्रति श्रद्धा थी, भक्ति थी, इसीलिए उनको भगवान राम मिले। तो कोई व्यक्ति योगी होके भी राक्षस हो सकता है। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं एक चील का। तो जो चील होता है वो आसमान में बहुत ऊंची उड़ान भरता है और उसकी दृष्टि बहुत तेज होती है, लेकिन फिर भी वो ढूंढता है। तो किसको ढूंढता है? एक मरे हुए पशु को ढूंढता है। इसलिए मात्र कंसंट्रेशन हाई होना या फिर योग सिद्धियां प्राप्त होना ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का जो लक्ष्य है वो निर्धारित करता है कि व्यक्ति असुर है या भगवान का भक्त है, राक्षस है या फिर देवता है। तो जीवन का सही लक्ष्य होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये हम इससे सीख सकते हैं। और फिर इंद्रजीत क्या करता है, वो अपने अदृश्य होने वाले इस रथ पर सवार होता है और फिर से ब्रह्मास्त्र को निकाल लेता है। तो इस तरह से वो गायब हो जाता है, तो कोई देख नहीं पाता है उसको। और फिर से वो सारे के सारे वानरों पे अलग अलग अस्त्रों शस्त्रों से प्रहार करने लगता है। तो हर वानर पे 5, 7, 12 तीर फेंक रहा था और एक एक तीर 5, 7, 12 वानरों को भेद रहा था। तो इस तरह से इंद्रजीत ने सब जगह तबाही मचा दी। और ये पहले भी हो चुका था, ये शुरुआत के दिनों में भी हुआ था। और क्योंकि कोई इंद्रजीत को देख नहीं पा रहा था, इसलिए हमला भी कहां करता। लेकिन फिर भी वानर लोग इतने ज्यादा युद्ध करने के लिए आतुर थे कि जहां से भी उनको तीर दिखाई देते थे वहां पे वो लोग पत्थर और पेड़ फेंका करते थे। और फिर इंद्रजीत ने नील, जांबवन, सुग्रीव, अंगद, ऋषभ, द्विविद और इतने बड़े बड़े जो भी वानर थे उन सबको अपने तीरों से भेद दिया। और वो वानर सेना पे इस तरह से आयुध और तीर फेंक रहा था, मान लीजिए ऊपर से बारिश हो रही हो और साथ साथ में राम और लक्ष्मण ये भी पूरे के पूरे बाणों से सज गए। तो सिर्फ बाण ही बाण दिख रहे थे, राम और लक्ष्मण नहीं दिख रहे थे। तो उस तरह से उस समय भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं कि इस ब्रह्मास्त्र का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा।
तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं तो पहले भी बोल रहा था कि जब वो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर रहा है हमको भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाहिए। तो भगवान राम कहते हैं नहीं, हम ब्रह्मास्त्र का प्रयोग इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जब दो ब्रह्मास्त्र टकराते हैं तो इतना ज़्यादा गर्मी पैदा होती है कि उससे सारे के सारे जो प्राणी हैं वो मारे जाएंगे, इसलिए हम ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं करेंगे, हम कुछ और करेंगे। और इंद्रजीत अभी भी राम और लक्ष्मण पे तीर मारे जा रहा था। तो इस प्रसंग से हम सीख सकते हैं, रामायण के प्रसंग से, कि जब भी व्यक्ति के पास शक्ति होती है तो उस शक्ति के साथ में उसकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है। तो व्यक्ति जितना ज़्यादा शक्तिशाली होता है, जितना ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होता है, उसकी जिम्मेदारी भी उतनी ही ज़्यादा होती है, क्योंकि उसका एक डिसीजन उतने ज़्यादा ही लोगों को अफेक्ट करता है। अगर कोई साधारण सा व्यक्ति है, अगर वो कोई गलत डिसीजन लेता है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो और उसकी फैमिली सफ़र करती है। लेकिन जो व्यक्ति ऊंची पदवी पे है, वो अगर कोई गलत डिसीजन लेता है तो हज़ारों लाखों लोग अफेक्टेड हो जाते हैं। इसलिए कई बार लोग पूछते हैं कि अरे जब पुराने ज़माने में इतने बड़े बड़े अस्त्र थे तो आजकल भारतीयों को पता क्यों नहीं है? वो इसलिए पता नहीं है क्योंकि वैदिक संस्कृति में पहले क्वालिफिकेशन दी जाती है और उसके बाद में व्यक्ति को शक्ति दी जाती है या पदवी दी जाती है। जो पूरे पृथ्वी पर राज्य करते थे, जो कि सम्राट होते थे, वो पहले जाके वन में तपस्या करते थे, हृदय शुद्ध करते थे, इंद्रियों का दमन करते थे, और उसके बाद में वो सम्राट होने की पदवी स्वीकार करते थे। तो इस तरह से ये भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो जब कलयुग बढ़ने लगा, लोगों के पास मॉरल वैल्यूज घटने लगी, तो जो ब्राह्मण लोग थे उन्होंने भी शिक्षा नहीं दी, क्योंकि उनको पता था कि यदि आज वो हमको ये टेक्नोलॉजी देंगे तो हम उसका दुरुपयोग करेंगे, सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। जैसे कि कहा जाता है कि जो पुष्पक विमान है वो मन की गति से चलता है, मतलब जिस ओर आपका मन जाएगा उसी ओर जाएगा। और मान लीजिए आप समुद्र के ऊपर से जा रहे हैं, एक बार मन चला गया कि चलो समुद्र में थोड़ा डुबकी लगा के आते हैं, तो पुष्पक विमान समुद्र में ही चला जाएगा। तो पुष्पक विमान चलाने के लिए भी एक क्वालिफिकेशन की आवश्यकता थी, जो कि आजकल के लोगों के पास नहीं है। तो इसलिए भगवान राम मना करते हैं कि हम ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं करेंगे। और फिर जब इंद्रजीत देखता है कि राम लक्ष्मण मर गए हैं, उसको लगता है कि मर गए हैं, और यहां पर करोड़ों वानर सेना थी पर कुछ हजार ही वानर दिखाई पड़ रहे थे, तो उसको लगता है कि अभी हम लोग विजय प्राप्त कर चुके हैं। तो ये पहले भी हुआ था, पहले भी इंद्रजीत को एक बार लगा था कि उसको विजय प्राप्त हो गई है, और फिर से उसको लगता है, इसलिए वो क्या करता है, वो वापस चला जाता है। लेकिन हनुमान और विभीषण अभी भी वहां खड़े हुए थे, और जामवन जो था, जामवन घायल थे। फिर जामवन कराहते हुए सिर्फ एक ही प्रश्न पूछते हैं, बोलते हनुमान कहाँ है? तो विभीषण कहता है कि हनुमान अभी जिंदा है। तो जामवन कहता है ठीक है, फिर हम सबके सब बच जाएंगे। और फिर वो कहते हैं कि आप हनुमान जी को बोले कि वो हिमालय जाएं और वहां से संजीवनी बूटी लेके आए। तो इस तरह से वो 4 जड़ी बूटियां लाने के लिए हनुमान जी को बोलते हैं कैलाश से। तो 4 जो सड़ी जड़ी बूटियां थी वो थी संजीव करनी, विशल्य करनी, संधनी और सुवर्ण करनी। तो ये 4 जड़ी बूटियों का अलग अलग उपयोग था। तो संजीव करनी जो थी वो मृत व्यक्ति को भी वापस जिंदा कर सकती है, तो ये उसका काम था। उसके बाद ही विशल्य करनी, जिसको लगाते ही व्यक्ति के शरीर में जितने भी घाव क्यों ना हो वो पूरे के पूरे एक बार में ही भर जाया करते थे। तो ये दूसरी थी। तीसरी थी संधनी और सुवर्ण करनी। तो संधनी और सुवर्ण करनी को मिला के जब उनका लेप लगाया जाता था तो व्यक्ति के शरीर में कितनी भी थकान क्यों ना हो, सारी की सारी थकान एक बार में ही दूर हो जाती थी। तो ये 4 की 4 जो औषधियां थी उनके ये गुण थे। तो फिर हनुमान जी जैसे ही सुनते हैं कि ये 4 हमको औषधियां लेके आना है,
तो तुरंत त्रिकूट पर्वत जो वहां पे था लंका में, उस पे खड़े होते हैं, उससे छलांग लगा के मलय पर्वत पे जाते हैं जो कि लंका के एकदम किनारे पे था, तट पे था, और वहां पे जाके अपने शरीर का विस्तार करते हैं और फिर जय श्री राम बोलते हुए वहां से छलांग लगाते हैं और ऋषभ और कैलाश पर्वत के बीच में जाते हैं। तो ऋषभ पर्वत और कैलाश पर्वत के बीच में उनको वहां पर ये सारी जड़ी बूटियां दिखाई पड़ती हैं। लेकिन जब जड़ी बूटियां देखती हैं कि हनुमान जी वहां पर आए हैं, तो ये जो जड़ी बूटियां थी मात्र देवताओं के उपयोग के लिए ही बनी हुई थी। तो उनको लगता है कि अरे ये तो वानर आ गया है, ये हमारा उपयोग करने के लायक नहीं है, तो सारी जड़ी बूटियां अपने आप को छुपा लेती हैं। लेकिन हनुमान जी भी हनुमान जी हैं, वो पूरा का पूरा पर्वत ही उठा लेते हैं और पूरा का पर्वत उठाते हुए वो उसको लंका में लेके आते हैं। और जब विभीषण देखता है तो विभीषण उन औषधियों को, चारों औषधियों को उठा लेता है और सबसे पहले वो क्या करते हैं, संजीवनी बूटी को राम और लक्ष्मण के पास लेके आते हैं, जिससे राम और लक्ष्मण उठ जाते हैं। फिर उसके बाद में अन्य जड़ी बूटियों का उपयोग करते हैं, जिससे राम और लक्ष्मण पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं। और इस तरह से सुसेन वहां पे आता है जो कि वानरों के वैद्य थे, और इस तरह से वो सारे सारे जो वानर लोग थे उनको ठीक करना प्रारंभ करते हैं। और जब भगवान राम देखते हैं कि अरे हनुमान जी ने इतना बड़ा कार्य किया है, तो फिर से वो दूसरी बार हनुमान जी को आलिंगन करते हैं। वो कहते हैं कि हम आपको कुछ भी नहीं दे सकते क्योंकि हम वन में हैं, आपको मात्र हम आलिंगन ही दे सकते। तो वो हनुमान जी को आलिंगन करते हैं। तो इस तरह से जो भी वानरों के शरीर नष्ट नहीं हुए थे वो सबके सब मात्र संजीवनी बूटी सूंघने से ही जिंदा हो जाते हैं। लेकिन जो राक्षस लोग थे और जो राक्षस मारे गए थे वो राक्षस जिंदा नहीं हो पाते हैं। और उसका कारण ये था कि रात्रि के समय, जब रात्रि का समय होता था तो रावण क्या करता था कि सारे राक्षसों का शरीर उठा के समुद्र में फेंक दिया करता था, क्योंकि उसको लगता था कि अगर वानर लोग देखेंगे इतने सारे राक्षस मारे गए हैं तो उनको बहुत उत्साह होगा। तो वानरों को उत्साह ना मिले इसलिए सारे सारे राक्षसों को उठा के वो समुद्र में फेंक दिया करता था, उनके शरीर। इसलिए राक्षस एक भी जिंदा नहीं हो पाया, क्योंकि उनके शरीर बचे हुए नहीं थे। लेकिन वानर जिनके शरीर बचे हुए थे वो सबके सब क्या होते हैं, जिंदा हो जाते हैं। तो इसके पहले कि राक्षस जाग पाए, वानर सेना क्या करती है, लंका पे हमला कर देती है और फिर लंका में आग लगा देती है। और राम और लक्ष्मण जलते हुए तीर लंका में फेंकना चालू करते हैं और 1 घंटे से भी कम समय में पूरी लंका धू-धू करके जलना प्रारंभ कर देती है। तो फिर रावण के आदेश पे रावण, कुंभकर्ण के जो पुत्र थे कुंभ और निकुंभ, वो हमला करने के लिए आते हैं। और जो वानर लोग थे, वानर लोग राक्षसों के साथ में युद्ध करना प्रारंभ कर देते हैं। और वानर क्या कर रहे थे, एक राक्षस को उठाते थे, आसमान में यूं करके घुमाते थे और उसको 6-7 राक्षसों पे फेंकते थे। तो एक राक्षस से 6-7 राक्षस मर जाया करते थे। तो इस तरह से उनमें युद्ध प्रारंभ हो गया। तो फिर अंगद ने कंपन नामक राक्षस को मारा। द्विविध मेहनत और अंगद ने सनित्य, युपक्ष, पुरगंध इन राक्षसों को मारा। और जो कुंभ था, कुंभ सारे सारे जो वहां पे वानर थे उनको अपने तीरों से मारने लगा। लेकिन अंगद के साथ जब युद्ध हुआ, अंगद ने पत्थर और पेड़ वो कुंभ पे फेंकना चालू किए। और फिर उस तरह से कुंभ भी मारा जाता है। कुंभ को बाद में सुग्रीव मारता है और निकुंभ को हनुमान जी मारते हैं। तो इस तरह से उन दोनों का भी वध हो जाता है। फिर जब उसको पता चलता है इंद्रजीत को कि अरे मैंने सोचा था कि ये सारे के सारे मारे गए हैं, लेकिन ये मरे नहीं है,
तो फिर से इंद्रजीत युद्ध करने के लिए आता है और इंद्रजीत अपनी माया के द्वारा उस पूरी युद्ध स्थली में अंधकार उत्पन्न करता है और फिर अदृश्य होके हजारों और लाखों तीर फिर वानर सेना पे फेंकता है और वानर सेना में पूरा कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। और फिर लक्ष्मण जी सोचते हैं, अरे भाई अभी ये ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर रहा है तो हमको भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना पड़ेगा। भगवान राम बोलते हैं उसकी आवश्यकता नहीं है और फिर वो एक शब्दास्त्र उठाते हैं जिससे जिस स्थान पे से शब्द निकला हुआ है या जिस व्यक्ति ने शब्द निकाला है उसको जाके तीर लगेगा। तो जब इंद्रजीत हाहा करता है तो भगवान राम शब्दास्त्र उठा के इंद्रजीत की ओर मारते हैं और इंद्रजीत के शरीर में तीर लगता है और उसके रक्त से सना हुआ तीर नीचे आके गिरता है। और अब भगवान राम को समझ में आ जाता है कि इस इंद्रजीत को कैसे मार सकते हैं और इंद्रजीत को भी समझ में आ जाता है कि ज़्यादा समय अगर मैं यहाँ पे रहूँगा तो भगवान राम मुझे मार देंगे। तो इंद्रजीत क्या करता है, इस तरह से प्रहार करता है कि जो वानर लोग थे वो राम और लक्ष्मण से दूर जाते हैं और फिर वो वानरों को मारना चालू करता है। लक्ष्मण जी इस समय अपना धैर्य खो बैठते हैं और वो भगवान राम से रिक्वेस्ट करते हैं कि अब तो कम से कम मुझे ब्रह्मास्त्र चलाने दो, ये फिर हमारे वानर सेना को मार रहा है। फिर भगवान राम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ब्रह्मास्त्र को मत चलाओ वरना इतने सारे जीव मारे जाएंगे। तो फिर भगवान राम कहते हैं तुम चिंता मत करो, तुम अन्य राक्षसों को मारो और मैं शब्द भेदी बाण का प्रयोग करते हुए इस इंद्रजीत को मारूंगा। और फिर भगवान राम इंद्रजीत के ऊपर शब्द भेदी बाण का निशाना लगाते हैं उसको मारने के लिए। तब इंद्रजीत को पता चल जाता है कि मेरी मृत्यु बहुत निकट है। तो तुरंत वो क्या करता है, वहां पे एक माया सीता लेके आता है। तो वो एक विद्युन्माली करके जो राक्षस था वो किसी का भी पुतला बनाने में बहुत एक्सपर्ट था और वो ऐसा पुतला बनाता था कि लगता था कि वही व्यक्ति वहां पर है। तो इस तरह से वो सीता को लेता है और अपने सामने ही सीता का गला काट देता है और सीता वहां पे राम 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 करते हुए उनकी गर्दन नीचे चली जाती है। तो हनुमान जी वहां पर रोने लगते हैं, इंद्रजीत को उल्टा सीधा बोलते हैं और इंद्रजीत हजारों तीर हनुमान जी पे मारता है और अन्य वानरों पे मारता है और फिर माया सीता के 2 टुकड़े करके वहां पे फेंक देता है। और फिर हनुमान जी इतना गुस्सा हो जाते हैं कि वहां पे वो राक्षसों का उस तरह से वध करने लगते हैं गुस्से में जैसे कि प्रलय की अग्नि आ गई हो। और फिर इंद्रजीत को समझ में आ जाता है कि बस ठीक है, मेरा अपना काम हो गया है, अब ये सब के सब सदमे से ही मर जाएंगे। और वहां पे वो जो निकुंबिला नामक स्थान था वहां पे काली का दर्शन करने के लिए और काली की पूजा करने के लिए जाता है और उसको पता था कि अगर निकुंबिला की अगर मैंने पूजा कर ली तो फिर मैं अजय हो जाऊंगा और मुझे कोई नहीं मार पाएगा। तो वहां पे जाके वो यज्ञ करना प्रारंभ करता है क्योंकि उसको ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि अगर वो निकुंबिला की या जो वहां पे निकुंबिला में काली थी उनका यज्ञ पूरा कर लेगा तो वो अजय हो जाएगा, उसको कोई मार नहीं पाएगा। तो जब हनुमान जी भगवान राम को सूचना देते हैं कैसे इंद्रजीत ने सीता को मार दिया है तो रामचंद्र जी बेहोश हो जाते हैं। लक्ष्मण जी भगवान राम को अपने गोद में बैठाते हैं और बोलते हैं क्या कर सकते हैं, जो भाग्य है, भाग्य बहुत शक्तिशाली है, तो हम कुछ नहीं कर सकते लेकिन हम बदला जरूर लेंगे, पूरी लंका का विनाश करके और लंका के जितने भी लोग हैं उन सबका विनाश करके। उस समय विभीषण आगे आते हैं और विभीषण कहते हैं
कि ये इंद्रजीत की माया सीता है, क्योंकि रावण कभी भी सीता को मरने नहीं दे सकता है। वो इतना बड़ा कामुक व्यक्ति है कि वो सीता को नहीं मरने दे सकता है। तो इसलिए वो बोलते हैं कि आप लोग ज़्यादा डिस्टर्ब मत होइए। और फिर वो लक्ष्मण जी को और वानरों को कहते हैं कि आपको जाके इंद्रजीत का यज्ञ पूरा नहीं होने देना है, क्योंकि यदि इंद्रजीत का यज्ञ पूरा हो जाता है तो फिर इंद्रजीत अजय हो जाएगा और इंद्रजीत को कोई भी नहीं मार पाएगा। और विभीषण फिर रास्ता दिखाता है हनुमान, सुग्रीव, लक्ष्मण और वानर सेना को कि किस रास्ते से वो निकुंभिला के किले पे जा सकते हैं। तो जब वो लोग निकुंभिला के किले के पास जा रहे थे तो जो राक्षस सेना थी वो ऐसी लग रही थी, मान लीजिए वहां पे काले काले घने बादल हों और उस राक्षस सेना के बीच में जो यज्ञ की अग्नि थी वो दिखाई दे रही थी। और जैसी वानर सेना ने देखा कि यहीं पे यज्ञ चल रहा है तो वानर सेना जाके राक्षस सेना पे से युद्ध करने लगती है। और राक्षस जब देखते हैं कि अरे वानर सेना ने हमला कर दिया है तो वो रोते रोते इंद्रजीत के पास जाते हैं। और इंद्रजीत तुरंत अपने चीतों द्वारा कैरी करने वाला जो उनका वो था रथ, उस पर सवार होता है और युद्ध करने के लिए बाहर आता है। और हनुमान जी सबसे आगे चल रहे थे वानर सेना में, और जो भी राक्षस सामने आ रहा था सबको मार रहे थे। फिर इंद्रजीत हनुमान जी के सामने आता है और हनुमान जी इंद्रजीत को कहते हैं मल्ल युद्ध करने के लिए। लेकिन इंद्रजीत क्या करता है, इंद्रजीत एक तीर को साध के हनुमान जी पे हमला करने का प्रयास करता है। लेकिन विभीषण कहते हैं कि इस समय हनुमान जी को युद्ध नहीं करना चाहिए, इंद्रजीत के साथ आपको युद्ध करना चाहिए। तो विभीषण के आग्रह पे लक्ष्मण जी आगे जाते हैं और इंद्रजीत से युद्ध करना प्रारंभ करते हैं। और इंद्रजीत जब विभीषण को देखता है तब विभीषण को उल्टा सीधा कहना चालू करता है। देखिए भारत में एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, घर का भेदी लंका ढाए। तो कई लोग हैं जो विभीषण को आज तक गाली देते हैं कि उसने रावण से बैर करी और उसी की वजह से पूरी की पूरी लंका ध्वस्त हो गई। तो इंद्रजीत भी ऐसा कह रहा था। लेकिन विभीषण फिर शास्त्रों से कोट करता है कि यदि हमारा जो सगे संबंधी हैं वो भी पाप में बहुत ज़्यादा लिप्त हो जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए जैसे कि व्यक्ति जलते हुए घर का परित्याग करता है। तो यदि घर में आग लग गई है तो व्यक्ति घर का शरण नहीं लेता, उसका त्याग कर देता है। उसी तरह से अगर आपका सगे संबंधी आतताई बन गया है, आतताई मतलब कौन है, गीता में हम डिस्कस करते हैं कि 5 तरह के लोग आतताई होते हैं। जो कि किसी की पत्नी को चुरा लेता है, विष देता है, अस्त्र शस्त्रों से हमला करता है, घर में आग लगाता है, आपकी जमीन छीन लेता है या फिर डकैती करता है। तो ऐसे व्यक्ति को आतताई कहते हैं। और रावण ने सब कुछ किया हुआ था, तो इसलिए ऐसे आतताई का हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। और फिर लक्ष्मण जी हनुमान जी की पीठ पे सवार होते हैं और इंद्रजीत को ललकारते हैं युद्ध करने के लिए। तो दोनों के दोनों इंद्रजीत और लक्ष्मण एक दूसरे पे उत्तर और प्रत्युत्तर में कठोर शब्द बोलते हैं, क्योंकि बिना क्रोध के व्यक्ति युद्ध नहीं कर सकता है। और युद्ध को करने के लिए व्यक्ति को स्वयं भी गुस्सा होना पड़ता है और शत्रु को भी गुस्सा दिलाना पड़ता है। इसलिए क्षत्रिय लोग एक दूसरे को कटु शब्द बोला करते थे ताकि दोनों का क्रोध बढ़े और वो युद्ध कर सके। तो लक्ष्मण जी और इंद्रजीत एक दूसरे को कटु शब्द बोलते हैं और दोनों के दोनों गुस्सा होते हैं और इस तरह से सांस लेने लगते हैं जैसे एक सांप लेता है, और फिर वो एक दूसरे पे हमला करते हैं।
तो ये लड़ाई बहुत लंबी जाती है। तो हम देखते हैं उसका विवरण कैसे उन दोनों में लड़ाई होती है। तो पहले लक्ष्मण जी 4 स्टील के तीर को उठाते हैं और वो तीर के पीछे चील के पर थे, चील के पंख थे, और वो सबके सब गोल्ड से प्लेटेड थे। प्लेटेड मतलब उन पे परत चढ़ी हुई थी। तो पहले लोगों के पास इतना धन था कि तीर भी बनाते थे, वो बनाते थे सोने के। और फिर वो जब 4 ऐसे तीर उठाते हैं और इंद्रजीत को मारते हैं तो सीधे जाके वो इंद्रजीत के सीने में जाके लगता है। और फिर इंद्रजीत क्या करता है, इंद्रजीत इस तरह से 3 जलते हुए तीर लक्ष्मण पे मारते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी अपने तीरों से उसको रोक लेते हैं। तो फिर इंद्रजीत को क्रोध आ जाता है और इंद्रजीत बोलता है कि अरे पहले ही मैं तुमको 2 बार हरा चुका हूं, तुम दोनों बार मरने की स्थिति में गिर गए थे और अभी मेरे से युद्ध करने के लिए आ रहे हो। और तुरंत इस तरह से वो बोल के बहुत सारे तीर लेके लक्ष्मण, हनुमान, विभीषण, इन सब पे मारना चालू करता है। और फिर लक्ष्मण जी क्या करते हैं, लक्ष्मण जी भी रिप्लाई में बहुत सारे तीर फेंकते हैं जो कि इंद्रजीत के कवच को ध्वस्त कर देता है। और इंद्रजीत का जो कवच था वो इस तरह से गिरता है, मान लीजिए आसमान से तारे गिर रहे हो, और फिर इंद्रजीत का पूरा शरीर रक्त रंजित हो जाता है। हाँ, फिर इंद्रजीत उठता है और क्रोध में फिर लक्ष्मण जी पे वार करता है, और लक्ष्मण जी के शरीर पे जो कवच था वो भी टूट के चूर चूर हो जाता है। और फिर पृथ्वी, आकाश, सब जगह तीर ही तीर दिखाई दे रहे थे। तो लक्ष्मण और इंद्रजीत इस तरह से हमला कर रहे थे कि वहां तीर के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहे थे। तो सारे के सारे लोग अचंभित रहे थे कि यहां तो सिर्फ तीर ही तीर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन विभीषण फिर क्या करता है, विभीषण सारे वानरों को बोलता है कि आप लोग तीर मत देखिए, अपना काम कीजिए। तो आप लोग क्या करिए, जो भी राक्षस यहां पे हैं फटाफट उनको मारना चालू कीजिए। तो युद्ध में ही नहीं, पूरे जीवन में यही नीति होती है कि यदि हम अपना कार्य ठीक से करते रहें तो जो पूर्ण कार्य है वो अच्छी तरह से आगे जाता है। तो जो ये राक्षस लोग थे, वो ये वानर लोग थे, वो राक्षसों को मारने लगते हैं। और फिर विभीषण स्वयं भी राक्षसों को मारना चालू करते हैं। और लक्ष्मण जी क्या करते हैं, हनुमान जी से नीचे जाते हैं, और हनुमान जी क्या करते हैं, हनुमान जी एक पेड़ उठा के हजारों राक्षसों को एक बार में मारने लगते हैं। और जामन भी आ जाते हैं अपनी भालुओं की सेना लेके, और वो भी सारे राक्षसों को मारने लगते हैं। और फिर लक्ष्मण जी जमीन पे थे, इंद्रजीत अपने रथ पे था, पर लक्ष्मण जी नीचे से ही युद्ध करते हैं, खड़े खड़े। तो इंद्रजीत क्या करता है, इस तरह से बहुत सारे तीर लक्ष्मण जी पे छोड़ता है, और लक्ष्मण जी अपने 4 तीर छोड़ते हैं जो कि इंद्रजीत के 4 चीते, जो चीते उसके रथ को आगे लेके जा रहे थे, वो चीतों में जाके लगता है और चीते चारों के चारों मारे जाते हैं। तो इस तरह से इंद्रजीत का जो रथ था, जो कि अदृश्य होने में सक्षम था, वो अभी रुक जाता है। और फिर लक्ष्मण जी क्या करते हैं, एक चंद्र आकार का एक तीर उठाते हैं, और वो जो रथी था, सारथी का सर काट देता है, उससे कट जाता है। और फिर कुछ और भी वहां पे चीते थे जिनको लगा के वो रथ चालू करने वाला था, लेकिन तब तक वानर लोग चीतों के ऊपर कूदते हैं और चीतों को मारना चालू कर देते हैं, और फिर उनको मार के वापस लक्ष्मण जी के आसपास आ जाते हैं। और इंद्रजीत को भी समझ में आता है कि आपस में मरने वाला हो, तो इंद्रजीत तुरंत जाके राक्षसों के बीच में जाके कूद जाता है, और फिर वो कहता है कि तुम लोग लक्ष्मण और वानरों को देखो, और मैं कुछ ही समय में वापस आता हूं।
तो तुरंत वो हवा में उड़ता है इंद्रजीत और लंका वापस चला जाता है और तुरंत वापस अपना एक सोने का रथ जो कि सारे अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित था उसको लेके वापस आता है और फिर वो इस तरह से तीर चलाता है कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ तीर ही तीर दिखाई दे रहे थे। तो इस तरह से इंद्रजीत हजारों वानरों को मारना चालू कर देता है और फिर वो लोग जाके लक्ष्मण 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 को पुकारते हैं। जब लक्ष्मण जी ऐसा देखते हैं तो तुरंत वो क्रोध में वहां पर आते हैं और एक एक तीर से कई कई राक्षसों को मारने लगते हैं और फिर वो 4 तीर उठाते हैं और 4 तीर से इंद्रजीत के धनुष को काट देते हैं और फिर वो 1 दर्जन तीर उठाते हैं एक साथ और इंद्रजीत पे मारते हैं, जिसके कारण इंद्रजीत मुंह से रक्त बहाने लगता है, उसके मुंह से रक्त निकलने लगता है। फिर वो दूसरा धनुष उठाता है और 100 तीर एक साथ लक्ष्मण जी पे फेंकता है। लक्ष्मण जी उसको रोक लेते हैं। फिर वो 1000 तीर लेता है एक साथ, 1000 तीर लक्ष्मण जी पे फेंकता है। लक्ष्मण जी उसको भी काउंटर कर देते हैं और फिर लक्ष्मण जी चंद्राकार फिर एक तीर मारते हैं जो कि इसके दूसरे सारथी पे, जो नया रथ था उसका जो सारथी था उसका उससे सर कट जाता है और फिर ना अभी इंद्रजीत ना ही उसके पास में रथ था और ना ही रथी था, लेकिन बिना रथी के ही वो रथ पे फिर सवार होता है और रथ को लेते हुए आसमान में उड़ जाता है, हवा में उड़ने लगता है। और उसको देख जब लक्ष्मण जी देखते हैं तो लक्ष्मण जी पूरी तरह से इंद्रजीत को तीरों से ढक देते हैं और फिर इंद्रजीत क्या करता है, अपने तीरों से उनको काउंटरअटैक करता है और एक एक तीर का जवाब वो 3-3 तीर से देता है और वो 3 तीर जाके लक्ष्मण जी के सर पे गड़ जाते हैं। तो ऐसा लग रहा था महाराज जी लक्ष्मण जी के सर पे 3 बड़े पहाड़ निकल आए हैं। लक्ष्मण जी उनको निकालते हैं और 5 तीर जो तेज गति से जाने वाले थे, जिनको सेफ्ट कहते हैं इंग्लिश में, तो वो इंद्रजीत पे फेंकते हैं और वो 5 तीर जाके इंद्रजीत के सर पे लग जाते हैं और तुरंत इंद्रजीत को चक्कर आने लगता है। लेकिन इंद्रजीत वापस 4 तीर लक्ष्मण जी पे फेंकता है जिससे कि फिर लक्ष्मण जी क्या करते हैं, 4 तीर और फेंकते हैं इंद्रजीत पे, उसके 4 घोड़े मारे जाते हैं और फिर इंद्रजीत एक भाला उठा के विभीषण पे फेंकता है। तो उसको विभीषण में बहुत गुस्सा आ रहा था कि विभीषण के कारण हम लोग अभी तक हार रहे हैं, क्योंकि इसको सारे अंदर की राज पता है। और लक्ष्मण जी 5 तीर निकालते हैं और फिर उससे इस भाले को काट देते हैं और फिर वो बहुत सारे तीरों से इंद्रजीत के सीने को छलनी कर देते हैं और उससे ऐसी आवाज निकलती है मान लीजिए बिजली कड़क रही हो। फिर लक्ष्मण जी क्या करते हैं, कुबेर द्वारा दिया गया एक तीर चलाते हैं और इंद्रजीत वहां से यमराज द्वारा दिया गया एक तीर चलाता है और दोनों के दोनों तीर आकाश मार्ग में जाते हैं और देवताओं के नगरी में जाके गिरते हैं और फिर दोनों के दोनों टूट के हजारों टुकड़ों में बढ़ जाते हैं और उनको जलते हुए टुकड़े स्वर्ग आदि लोकों में जाके गिरते हैं। फिर इंद्रजीत शिव द्वारा दिया हुआ एक अस्त्र का इस्तेमाल करता है और लक्ष्मण जी उसको वरुण अस्त्र से काउंटरअटैक करते हैं। इंद्रजीत अग्नि अस्त्र फेंकता है तो लक्ष्मण जी सूर्य अस्त्र से उसको काउंटरअटैक करते हैं। फिर इंद्रजीत मंत्र बोलता है और एक साथ सैकड़ों अस्त्र शस्त्र लक्ष्मण जी की तरफ जाने लगते हैं
और फिर लक्ष्मण जी क्या करते हैं, वहां से वायु अस्त्र फेंकते हैं और वायु के द्वारा के वो सारे के सारे जो सैकड़ों अस्त्र शस्त्र थे वो यहां वहां जाके गिर जाते हैं। और जब सारे वानर, देवता, ऋषि देखते हैं कैसे लक्ष्मण जी इंद्रजीत को पराजित कर रहे हैं, तो सबके सब बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और सबके सब लक्ष्मण जी की प्रशंसा करने लगते हैं और उस तरह से उद्घोष करने लगते हैं कि अभी लक्ष्मण जी की ही विजय होने वाली है। तो जब लक्ष्मण जी को लगता है कि उद्घोष से समझ में आ रहा है कि ये उचित समय है विजय प्राप्त करने का और जितने जो भी लक्षण हैं इस समय ग्रह और नक्षत्र के वो मेरे फेवर में है, तो लक्ष्मण जी कहते हैं ये सही समय है इंद्रजीत को मारने के लिए। तो फिर लक्ष्मण जी एक तीर निकालते हैं जो कि भगवान राम ने उनको दिया था और पहले वो इंद्र के पास में था और इसके पास एक विशेष शक्ति थी। जो ये तीर था वो सोने का था और उसमें बहुत सारे रत्न जड़े हुए थे इस तीर के अंदर। और इसका जो पीछे का पोर्शन था वो मोर पर पंख के द्वारा ढका हुआ था, पीछे का पोर्शन। और इसके जो भी जॉइंट्स थे, हर तीर में 2 जॉइंट होते हैं, एक पीछे और आगे, वो भी सोने के ही बने हुए थे। और उसकी जो सामने की टिप थी वो लोहे की बनी हुई थी, फ्लैट थी और काफी चौड़ी थी। लेकिन जो उसके आगे के जो एज थी, जो कोना था, वो एकदम धारदार था और वो हीरे से जड़ा हुआ था, मतलब हीरा का था। जैसे हीरा जो होता है तो उसका इस्तेमाल करते हैं कांच काटने में या फिर बहुत हार्ड चीजें उनको काटने में करते हैं। तो इसका जो सामने का ऐसा था वो हीरे से जड़ित था इस तीर का। आजकल कोई किसी को तीर मिलेगा तो उसका युद्ध में इस्तेमाल नहीं करेंगे, लोग उठा के बैंक में रख देंगे, तो इतना महंगा तीर था। और फिर भगवान लक्ष्मण क्या करते हैं, उसमें इंद्रास्त्र की शक्ति का आवाहन करते हैं और फिर वो मनी मन प्रार्थना करते हैं कि यदि भगवान राम अपने मन से, वचन से और अपने धर्म से कभी भी ना हिले हों, वो हमेशा उसमें अड़िग रहे हों, यदि भगवान राम के पास संसार की सारी शक्तियां हों, तो ये तीर जाके इंद्रजीत का वध कर दे। तो इस तरह से वो प्रार्थना करते हैं और फिर वो मनी मन कंसंट्रेट करते हैं और वो तीर इंद्रजीत की ओर फेंकते हैं। और वो जो तीर था वो मन की गति से सीधे जाके इंद्रजीत के पास जाके लगता है और इससे पहले कि इंद्रजीत उसका जवाब दे सके, इंद्रजीत का सर धड़ से अलग हो जाता है और उसका सर जमीन पे जाके गिरता है। और वहां पे भी जो भी वानर थे, भालू थे, विभीषण वहां पे मौजूद थे, देवतागण थे, गंधर्व थे, ऋषि थे, वो सब के सब लक्ष्मण जी की प्रशंसा करने लगते हैं, लक्ष्मण जी की जय। तो इस तरह से ये जो युद्ध था वो 4 दिन लगातार चला। तो हमने बहुत कंसाइस में बताया, लेकिन लक्ष्मण जी और जो इंद्रजीत का युद्ध था वो 4 दिन लगातार चलता है और इस तरह से इंद्रजीत का वध होता है। तो वो इंद्रजीत जिसने इंद्र को भी जीता हुआ था, आज वो लक्ष्मण जी के हाथों से इंद्र के दिए हुए तीर से ही मारा जाता है। तो इससे हम लोग शिक्षा ले सकते हैं कि व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कितना भी विद्वान क्यों ना हो, कितना भी धनी क्यों ना हो, उसको हमेशा नम्र बन के रहना चाहिए। क्योंकि समय जब बदलता है तो बड़े बड़े धुरंधर धूल चाटने लगते हैं। तो कोई भी व्यक्ति इस संसार में परमानेंट हीरो नहीं रह जाता है। परमानेंट हीरो सिर्फ एक ही है, वो भगवान कृष्ण, भगवान राम है। तो इस नम्र भावना के साथ में जब हम भगवान की शरण लेते हैं
तभी हम जन्म मृत्यु के चक्कर को पार कर सकते हैं और भगवान के पास वापस आ सकते हैं। तो भगवान राम और भगवान कृष्ण जो हैं वो अपने नाम से अभिन्न हैं, और ये दोनों के दोनों जो नाम हैं वो हरे कृष्ण महामंत्र में आते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से भगवान राम और भगवान कृष्ण का शरण लेके हम लोग भगवत धाम वापस आ सकते हैं। तो अभी आप लोगों के पास बहुत समय है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, तो इसलिए हम लोग उसका सदुपयोग कर सकते हैं। अगर सदुपयोग नहीं करेंगे तो बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं आजकल कि पिंजरे की तरह अंदर बंद हैं, बाहर निकलने को नहीं मिल रहा है, तो वो लोग दुखी हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर गौशाला में हमारे भक्त लोग जब अंदर बंद हैं तो गौशाला में एक उत्सव चल रहा है, क्योंकि पहले सेवा के लिए बाहर जाना पड़ता था, यहाँ घूमना पड़ता था, वहाँ घूमना पड़ता था। अभी सारे भक्त लोग एक साथ हैं, तो हमारे अलग अलग भक्त लोग कथा करते रहते हैं, कीर्तन होता रहता है, शाम को गौर आरती होती है, सुबह सुबह मौन प्रोग्राम चलता है। तो इस तरह से भक्त लोग बहुत साधना कर रहे हैं और साधना के कारण बहुत उत्साहित है, तो उनका आनंद में वृद्धि हो रही है। तो बाहर के लोग डरे हुए हैं और बोर हो रहे हैं, और हमारे भक्त लोग बहुत खुश हैं। तो यदि हम भगवान के नाम का, भगवान की कथा का की शरण लेंगे तो उससे कोई भी स्थान हो, कोई भी समय हो, कोई परिस्थिति हो, वो वैकुंठ में बदल सकती है। तो हमारा आग्रह है आप सब लोगों से कि जितना समय हो उसका सदुपयोग करते हुए भगवान की कथा और भगवान के नाम में अपना समय का सदुपयोग करें, और जो ये लॉकडाउन का समय है उसका लाभ उठाए। हरे कृष्ण। रामायण की जय, वाल्मीकि मुनि की जय, श्री राधा रामचंद्र की जय, शील प्रभुपाद की जय, दाय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।